जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति में, जिसमें हम आपको दिखाएंगे विज्ञान नगर कोटा की भव्य धरा पर पावन वर्षा योग 2025 के दौरान परम पूज्य चर्या चूड़ामणि राष्ट्रीय संत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पटाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की परम प्रभावक शिष्या परम पूज्य गणनियारिका श्री विभाश्री माता जी सत्संग की पावन सानिध्य में 31 जुलाई को आयोजित हुआ मोक्ष सप्तमी महा महोत्सव। आरिका श्री विभाश्री माता जी के चातुर्मास को प्राप्त कर कोटा जैन समाज बेहद खुश है और शायद ही कोटा जैन समाज ने इससे पहले मोक्ष सप्तमी महोत्सव इतनी भव्यता पूर्वक मनाया होगा, जिसमें अपार उत्साह और उमंग की अद्भुत झलक दिखाई दी। तो आइए शुरू करते हैं इस एपिसोड को और देखते हैं इस महोत्सव के अनुपम दृश्य। राजस्थान की धर्मनगरी कोटा, जहां जैन समाज धार्मिक अनुष्ठानों में बढ़ चढ़कर सहयोग देती है, उत्सव और महोत्सवों में हर्ष उल्लास के साथ भाग लेती है। इस वर्ष तो यहाँ विज्ञान नगर में परम पूजनीय चर्या चूड़ामणि राष्ट्र संत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज एवं परम पूजनीय पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की परम प्रभावक शिष्या परम पूजनीय गणिनी आरिका श्री विभाश्री माता जी का सत्संग पावन चातुर्मास हो रहा है। और इस चातुर्मास के दौरान 31 जुलाई को भगवान पार्श्वनाथ मोक्ष कल्याणक यानी मोक्ष सप्तमी महोत्सव श्रद्धा, भक्ति और आनंद के साथ अद्भुत रूप से मनाया गया, जो कोटा जैन समाज सदा याद रखेगी। निर्वाणोत्सव की सुमंगल बेला में प्रातःकाल गणिनी आरिका श्री विभाश्री माता जी सत्संग के पावन सानिध्य में सर्वप्रथम पुण्यशाली भक्तों ने भगवान पार्श्वनाथ का मंगल अभिषेक एवं विश्व शांति की कामना से शांति धारा की। नमोमि निर्ममाय नमोमि मोक्षाश्नाय नमः। ओम नूमरम स्वरूपाय नमः। ओम शुभगाय नमोमि त्यागिनी नमोमि समेज्जाय नमोमि समाहिताय नमोमि सुस्थिताय नमः। ओम निमरम स्वास्थ्यवाजे नमोमि स्वस्थाय नमोमि निर्जस्काय नमोमि निरुद्धवाय नमोमि अलेपाय नमोमि निष्कलंकात्मने नमः। ओम निमरम वीतरागाय नमोमि गतस्पृहाय नमोमि वशेन्द्रियाय नमः। विमुक्तात्मने नमोमि निष्पत्नाय नमोमि जितेन्द्रियाय नमः। ओम निमरम प्रशांताय नमोमि अनंत धामर्षाय नमोमि मंगलाय नमः। ओम निमरम अलग्ने नमोमि अन्याय नमोमि अनिदृशे नमः। ओम निमरम उपमाबुधाय नमोमि दिष्टाय नमोमि देवाय नमोमि अगोचराय नमः। ओम निमरम अमूर्ताय नमोमि मूर्तिमते नमोमि कश्मै नमोमि न कश्मै नमः। ओम निमरम नानेक तत्वदृशे नमोमि मध्यात्म गम्याय नमः। ओम निमगम्यात्मने नमोमि योगवेदे नमोमि योगिबंदिताय नमः। ओम निमरम सर्वत्रिकाय नमोमि सदाभावने नमोमि त्रिकाल विशार्थ दृशे नमोमि शंकराय नमोमि संपदाय नमोमि दान्ताय नमः। ओम निमरम दमनी नमोमि शांतिपरायण। सहस नाम को जपने से मन शांत शुद्ध हो जाता है। वाचस्पति समझे क्या होती पर स्वयं बुद्ध हो जाता है। सुखाय त्रैलोक में व्याप्ताय न संता चक्र परिमल बनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखाय त्रैलोक्य वसंतराय सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मण दंडेन मंडल अष्टप्रातिहार्यमध्ये शततमे स्थापयामि। अष्टप्रातिहार्यमध्ये चमर्द्वयं स्थापयामि। ओम ह्रीं एकदंती वर्धमान महावीर जिनेन्द्राय साक्षात मंदिर में विराजित उनके चरणारविंद मन से, वचन से, काय से अत्यंत ही भक्ति भाव से, महाभक्ति भाव से अनर्घवत प्राप्ताय अर्घम निरूपामिति स्वाहा। शांतिधारा के बाद भक्तों ने श्री जी का श्री सम्मेद शिखर जी की अनुपम रचना के मध्य विराजमान किया। भगवान को विराजमान करने के बाद सभी श्रावक श्राविकाएं यथास्थान विराजमान हुए और विनय पाठ के साथ संगीतमय पूजन प्रारंभ किया गया। इस दौरान उपस्थित सभी श्रावक श्राविकाओं ने पंच परमेष्ठी भगवान को जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, द्वीप, धूप, फल आदि अष्ट द्रव्य समर्पित कर अशुभ कर्मों को नष्ट करने की भावना भाई। अरे तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन। जन्म जरा मेरी हरो हरो मोहि स्वाधीन। परित बहुत पावन किए गिनती कौन करे। अंजन से तारे बुद्धि जय 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 जिन देव।
मेरे सरागी देव वीत राग में जो अबे मैं जो राग गुदेव कितने गोद कितनार की कित्रयंज अज्ञान आज धन्य मानस भयो पायो जिन वरदान तुमरी नेक सुदृष्टि दे जग उतरत है पार आहा डूब्यो जात हूँ एक निहार निकार। मोक्ष सप्तमी के इस पावन अवसर पर जहां भारत देश के श्रद्धालु भगवान पार्श्वनाथ की पूजन भक्ति भाव से करते हैं, वहीं कोटा जैन समाज ने भी इस अवसर का लाभ उठाते हुए भगवान पार्श्वनाथ की अद्वितीय भक्ति की। अर्हत पूजा प्रतिज्ञां पूर्वाचार्याणुक्यमेण सकल कर्मचार्थम भाव पूजा वंदना एस्तौ समेतम श्री पंचमहागुरु भक्ति पुरस्सरम कार्य सर्ग करो मैं हम मित्र आशीर्वाद परिपुष्पांजलि क्षिपेत कि देखूं जिसमें मैं वो जग से निराला है जो भव से पार लगाएगा। स्वस्ति श्री चंद्र प्रभा श्री पुष्प दंता स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतला श्री स्नान स्वस्ति स्वस्ति श्री वासुपूज्या श्री विमला स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंता श्री पार्श्व स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्धमाना हे महावीर नाम बड़ा प्यारा प्रज्ञा प्रधाना श्रमणा समृद्धा प्रत्येक बुद्धा दस सर्व पूर्वै प्रवादिनो श्राग निमित्त विज्ञा धीमताप्तिमाप्ता तथा प्रतिघाति गुण प्रधाना क्षीरं स्रवन्तो त्रिघृतं स्रवन्तो मधु स्रवन्तोऽप्यमृतं स्रवन्ता अक्षीण संवासे महानसास्य अत्र मम सन्नतो भौ भौ वसट सन्नदे करणं परिपुष्पांजलि क्षिपेत। ओम ह्रीं श्री सदाचार्य उपाध्याय सब साधु जिंधनम जनागम जंचेत चितल उत्सव जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम नरवपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री सदाचार्य उपाध्याय सब साधु जिंधनम जनागम जंचेत चितल उत्सव संसार ताप विनाशनाय चंदनम नरवपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री अनंत सदाचार्य उपाध्याय सब साधु जिंधनम जनागम जंचेत चितल उत्सव अक्षय पद प्राप्तये अक्षतां नरवपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री अनंत सदाचार्य उपाध्याय सब साधु जिंधनम जनागम चितल उत्सव कामवाड़ विध्वंसनाय पुष्पम नरवपामिति स्वाहा। आचार्य उपाध्याय सब साधु जिंधनम जनागम चितल उत्सव मम अष्टकर्म दहनाय धूपम नरवपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री अर्ह सिद्धाचार्य उपाध्याय सब साधु जिंधनम जनागम चितल उत्सव अनर्घ्य पद प्राप्तये अर्घ्यम नरवपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री अर्ह सिद्धाचार्य उपाध्याय सब साधु जिंधनम जनागम चितलेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री अर्ह सिद्धाचार्य उपाध्याय सब साधु जिंधनम जनागम चितलेभ्यो नमः। विधान के मध्य भक्तों ने मधुर भजनों की मंगल ध्वनि के बीच प्रभु भक्ति का भी भरपूर आनंद लिया। बड़े बाबा से कहना तेरे भक्त आ रहे, बड़े बाबा से कहना तेरे भक्त आ रहे। पंखिड़ा हो पंखिड़ा, पंखिड़ा हो पंखिड़ा। जयवंत उपाध्याय गुरु ज्ञान के धनी, सन्मार्ग के उपदेश की वर्षा करें घनी। जय साधु 28 गुणों को धरे सदा। तो थोड़ा सा विश्राम लेकर के वह 23 किलो का लड्डू कौन समर्पित करेगा, इसका निर्णय करके और तीर्थराज सम्मेद शिखर की प्रातःकाल की मंगल आरती कौन करेगा, इसका निर्णय करके फिर हम भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की पूजन प्रारंभ करेंगे और निर्वाण कांड बोल करके 23 किलो का लड्डू समर्पित करेंगे। आर्यका श्री के मंगल वचनों के साथ ही श्री सम्मेद शिखर जी विधान प्रारंभ किया गया और पुण्यशाली भक्तों ने मांडली पर मंगल कलश विराजित कर प्रभाविक क्रियाएं पूर्ण की।
मूलोत्तर पैटीडम बंदोदय सतकम ओम मुक्का मंगल बुधा सिद्धार्थ गुणातीर संसारा जय मंगल बुधाणम विमलाणम डाणदंसण में आनम तेलोक्य से हीणाणम नमो से असव सिद्धाणम अच्छी मी पूजे मंदामी नमस्वामी दुखो को मुखो लाओ सुखम साई मैडम जय गुण संपत्तियों मध्यम जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की शाश्वत 24 तीर्थंकर सिद्ध भूमि समेत शिखर संत मुनीश्वर तप करते कर्म नाश मुक्ति वरते मुनि ओम ह्रीं बीं सती तीर्थंकराद्य संख्यात मणि सिद्ध पद प्राप्त समेसिक सिद्धेर्भ्यो जन्मजन्म मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वामिति धन से शीतल सिद्ध क्षेत्र में बहे पवन आत्मगुणों की गंध बिखेरे उसको भेंट करो चंदन तीर्थ क्षेत्र समेत सुचि गुण गाकर अपना जन्म सफल करता ओम ह्रीं तीर्थंकराद्य संख्यात मुनि सिद्ध पद प्राप्त समेसिक क्षेत्रेभ्यो संसार पाप विनाशनाय चंद्रम निर्वामिति तीर्थ राज समेत शिखर को बारंबार नमन करता सिद्ध धूम के सुचि गुण गाकर अपना जन्म सफल करता ओम ह्रीं विंशति तीर्थंकराद्य संख्यात मुनि सिद्ध पद प्राप्त समेत क्षेत्रेभ्यो अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निर्वामिति शील पाप सिद्धों सापान पेट चढ़ाओ जीव सुमन तीर्थ राज समेत शिखर को बारंबार नमन करता सिद्ध प्रभु के सुचि गुण गाकर अपना जन्म सफल करता ओम संक्रांति संख्यात मणि सिद्ध पद प्राप्त समेसिक सिद्धेर्भ्यो कामण विदुषनाय पुष्पम निर्वामिति तीर्थ राज समेत शिखर को बारंबार नमन करता सिद्ध प्रभु के सुचि गुण गाकर अपना जन्म सफल करता ओम ह्रीं विंशति तीर्थंकराद्य संख्यात मुनि सिद्ध पद प्राप्त समेसिक सिद्धेर्भ्यो क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वामिति ओम ह्रीं विंशति तीर्थंकराद्य संख्यात मुनि सिद्ध पद प्राप्त समेसिक सिद्धेर्भ्यो मोहांधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति ओम ह्रीं विंशति तीर्थंकराद्य संख्यात मुनि सिद्ध पद प्राप्त समेसिक सिद्धेर्भ्यो मोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वामिति मुझे वहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो सर झुका हो चरणों में और झुका ही रह जाए तीर्थ राज समेत शिखर को बारंबार नमन करता सिद्ध प्रभु के तुझ गुण गाकर अपना जन्म सफल करता इस मंगल अवसर पर पुण्यशाली भक्त परिवार एक एक कर श्री समेध शिखर जी की अनुपम रचना के समक्ष आए और सभी टोकों के अर्घ्य समर्पित किए। ओम ह्रीं श्री गौतम स्वामी आदि गणधर देव ग्राम नगर उद्यान आदि भिन्न भिन्न स्थानों से निर्वाण पधारे तिनके चरणाबिंदों को मेरा मन वचन गाय से बारंबार नमस्कार हो जलादि अर्घम निर्वपामिति स्वाहा कर जोर मारो चाले हीरा मोतिया सु नजरे उतार दो कर जोर मारो चाले हीरा मोतिया सु नजरे उतार दो हो तीर्थंकर कुंथु जिन स्वामी कूट ज्ञान दर से शिवगामी ओम ह्रीं श्री कुंतुनाथ जिनेन्द्रादि 96 घोड़ा घोड़ी 96 करोड़ 32 लाख 96,742 मनीष कूट से सिद्धे इनके चरणांदों को मेरा मन वचन का ऐसे बारंबार नमस्कार हो जला दिया अर्घम निर्वामिति नमीना जिनेन्द्र मुनि 900 घोड़ा घोड़ी 1,45,07,942 मनीष कूट से सिद्धे
तिनके चरणारविंदों को मेरा मन वचन काय से बारंबार नमस्कार हो। जला दीर्घम निर्वपामिति स्वाहा। अरे मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, प्रभु आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, प्रभु आएंगे। ओम ह्रीम श्री नमिना जिनेन्द्रादि मुनि 900 घोड़ा घोड़ी 1,45,07,742 मुनि स्कूटी सिद्धे तिनके चरण बिंदों को मेरे मन वचन काय से बारंबार नमस्कार हो। जला दीर्घम निर्वपामिति। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। प्रेम श्री मल्लिनाथ जिनेन्द्रादि मुनि 96 करोड़ मुनि स्कूट से सिद्ध हुए हैं। तिनके चरणानि बिंदु को मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमस्कार हो। जला दी अर्घ्यम नृपामिति स्वाहा। तेरा डम डम डंका बाजे सारे जहान में। ओम ह्रीम श्री श्रेयांसनाथ जिनेन्द्रादि मुनिरा 96 घोड़ा घोड़ी 96 करोड़ 9,45,542 मुनि स्कूट से सिद्ध हुए। तिनके चरणारविंदों को मेरा मन वचन काय से बारंबार नमस्कार हो। जला दी अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा। ओम ह्रीम श्री पुष्पदम जिनेन्द्रादि 99 करोड़ 90,07,480 मुनि स्कूट से सिद्ध हुए हैं। तिनके चरणानि बिंदु को मेरा मन वचन काय से बारंबार नमस्कार हो। जला दी अर्घ्यम नृपामिति स्वाहा। एक बड़े बाबा का नाम चला रे, मैं तो बड़े बाबा के नाम चला रे। वो बुला रहा कैसे रोक लूं, वो बुला रहा कैसे रोक लूं। मैं तो जाऊंगा उनके धाम धाम धाम, लेके बड़े बाबा का नाम चला रे। ओम ह्रीम श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्रादि 99 करोड़ 84,42,727 मुनि स्कूट से सिद्ध भय। तिनके चरणारविंद को मेरा मन वचन काय से बारंबार नमस्कार हो। जला दी अर्घम निर्वपामिति। महिमाशाली मुनिष प्रतिका दुनिया में जयकार हुआ। दुनिया भर में यश फैला है, मंदिर वो तैयार हुआ। दुनिया भर में यश फैला है, मंदिर वो तैयार हुआ। ओम ह्रीम श्री मुनि शोभ्रत जिनेन्द्रादि 9 करोड़ 4,30,000 मुनि स्कूट से सिद्ध भय। तिनके शरणारविंद को मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमस्कार हो। जला दी अर्घम निर्वपामिति। सावलिया पारसनाथ शिखर पर भला विराजा जी, सावलिया पारसनाथ शिखर पर भला विराजा जी। ओम प्रेम श्री चंद्र प्रभु जिनेन्द्रादि 4,72 करोड़ 80,84,555 मुनि स्कूट से सिद्ध भय। तिनके चरणारविंद को मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमस्कार हो। जला दी अर्घम निर्वपामिति। हर दिन कुल में आ जन्म मिला है, उसका कर्ज चुकाना है। जब तक सांसें हैं हर साल शिखर जी जाना है। जय हो। ओम ह्रीम श्रीम ऋषभदेव जिनेन्द्रादि 10,000 मुनि कैलाश पर्वत से सिद्ध भय। तिनके चरणारविंद को मेरा मन वचन काय से बारंबार नमस्कार हो। जल फलादि अर्घम निर्वपामिति स्वाहा।
हरे मन वचन शीतल जिन स्वामी कूट विद्युत बरसे शिवगामी श्रवण तपस्या जग विख्याता मन वचन से शीश झुकाता शीतलनाथ जनेन्द्रादि 18 कोड़ा कोड़ी 42 करोड़ 32,42,905 मुनि कूट से सिद्ध हुए तिनके चरणाविंद को मेरा मन वचन काय से बारंबार नमस्कार हो जला दिया अर्घम निर्पामिति। अनंतनाथ जनेन्द्रादि 90 कोड़ा कोड़ी 70 करोड़ 70,07,700 मुनि कूट से सिद्ध हुए तिनके चरणाविंद को मेरा मन वचन काय से बारंबार नमस्कार हो जला दिया अर्घम निर्पामिति। मधुबन के मंदिरों में भगवान बस रहा है पारस प्रभु के दर पे सोना बरस रहा है पारस प्रभु के दर पे सोना बरस रहा है। ओम ह्री श्री शंभोनाथ जनेन्द्रादि 9 कोड़ा कोड़ी 72,07,000 मुनि स्कूट से सिद्ध भये तिनके चरणान बिंदु को मेरा मन वचन काय से बारंबार नमस्कार हो जला दिया अर्घ्यम निर्वामिति। सावलिया पारसनाथ कर पर भला विराजा दी ओम ह्रीम श्री वासु जनेन्द्रादि चंपापुर मंदारगिरी से 1000 मुनि सिद्ध भये तिनके चरणान बिंदु को मेरा मन वचन काय से बारंबार नमस्कार हो जला दी अर्घ्यम निर्वामिति। पूजा का फल है सावा में भवसागर पर जावे देखो भला विराजा दी देखो भला विराजा दी सांवलिया पारसनाथ कर पर भला विराजा दी बाबा रे बाबा मेरे बाबा रे बाबा बाबा रे बाबा मेरे बाबा रे बाबा तेरी हो रे जय जयकार बाबा रे बाबा। अरे 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 ये अब सारी बार बार नहीं आए समय हाथों से निकला जाए ये अब सारी बार बार नहीं आए समय हाथों से निकला जाए तो भैया लाडू चढ़ा लो रे अरे 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 ओम ह्रीम श्री अभिनंदनाथ जनेन्द्रादि 73 कोड़ा कोड़ी 70 करोड़ 70,42,705 मुनि इस कूट से सिद्ध भये तिनके चरणान बिंदु को मेरा मन वचन काय से बारंबार नमस्कार हो जला दी अर्घ्यम निर्वामिति। ऊंचे 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 दिखना वाला है ये तीरथ हमारा ऊंचे ऊंचे दिखना वाला है ये तीरथ हमारा। ओम ह्रीम श्री धर्मनाथ जनेन्द्रादि मुनि 19 कोड़ा कोड़ी 19 करोड़ 9,09,795 मुनि इस कूट से सिद्ध भये तिनके चरणारविंद को मेरा मन वचन काय से बारंबार नमोस्तु जला दी अर्घम नृपामिति स्वाहा। ऊंचे पर्वत पर बाबा ने अपना द्वार लगाया है चलो बुलावा आया है बाबा ने बुलाया है शिखर समेत सुमति जिन स्वामी अभी चल कूट हुए शिवगामी अभी चल शिव पति सुमति प्रदाता मन बदन से शीश झुकाता। ओम ह्रीम श्री सुमतिनाथ जनेन्द्रादि 1,84 करोड़ 14,0781 मुनि इस कूट से सिद्ध भये तिनके चरणारविंद को मेरा मन वचन काय से बारंबार नमोस्तु जला दी अर्घम नृपामिति स्वाहा। हमें प्राणों से प्यारा है राग शांति जिन स्वामी उठ कुंद प्रभु से शिवगामी। जनेन्द्रादि मुनि 1 कोड़ा कोड़ी
999 मुनि इस कूट से सिद्ध भय तिनके चरणार बिंद को मेरा मन वचन काय से बारंबार नमस्कार हो जलादि अर्घम नृपामिति स्वाहा। आई है बन के लब पे कवाली शिखर जी वाले पारस बाबा आया है तेरे घर पे सवाली शिखर जी वाले पारस बाबा आया है तेरे घर पे सवारी लब पे दुआएं आँख में आंसू दिल में उम्मीदें हैं पर जो लिखा दी शिखर जी वाले पारस बाबा आया है तेरे घर पे सवारी। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामी पावापुर के पद्म सरोवर स्थान से 26 मुनि शहीद मोक्ष परारे तिनके चरणारविंद को मेरा मन वचन काय से बारंबार नमस्कारो जलादि अर्घम निरूपामि ते। यहाँ खुल गए मेरी तकदीर मैं वंदना को जाऊंगा मेरा मनवा हो रहा अधीर। जनेन्द्रादि 49 कोड़ा कोड़ी 84 करोड़ 72 लाख 7,742 मुनि इस कूट से सिद्ध भये तिनके चरणारविंद को मेरा मन वचन काय से बारंबार नमस्कारो जलादि अर्घम निरूपामि ते। निर्मल भाव विमल जिन स्वामी कूट सुवीर हुए शिवगामी परम अमलों को धोने आता मन वचन से शीश झुकाता। ओम ह्रीं श्री विमलनाथ जनेन्द्रादि 70 करोड़ 60 लाख 6,700 मुनि इस कूट से सिद्ध भये तिनके चरणारविंद को मेरा मन वचन काय से बारंबार नमस्कारो जलादि अर्घम निरूपामि ते। ध्यान लगाऊंगा ध्यान लगा के मैं मुक्ति को पाऊंगा विनती करो स्वीकार मेरे पारस बाबा कर तो भव से पार मेरे पारस बाबा। ओम ह्रीं श्री एकनाथ जिनेन्द्राय 1,84 करोड़ 54 लाख इस कूट से सिद्ध भये तिनके चरणारविंद को मेरा मन वचन काय से बारंबार नमस्कार हो जलादि अर्घम महार्घम निर्वामते स्वाहा। जाने वाले तीरथ को पंदा में हमारा रह लेना। ओम ह्रीं श्री नेमिनाथ जिनेन्द्रादि शंभु प्रद्युम्न अनिरुद्ध इत्यादि 72 करोड़ 700 मुनि गिरनार पर्वत से मोक्ष गए तिनके चरणारविंद को मेरा मन वचन काय से बारंबार नमस्कार हो। दर्शकों, सभी भक्त महोत्सव को लेकर बड़े ही उत्साहित नजर आ रहे थे। मंदिर जी भक्तों से खचाखच भरा हुआ था। इस मंगल अवसर पर भक्तों ने शाश्वत सिद्ध भूमि श्री सम्मेद शिखर जी की अनुपम रचना भी की थी, जो देखने के बाद बेहद भव्य लग रही थी। इस मंगल अवसर पर पूज्य आरिका श्री ने भक्तों को मंगल उपदेश भी दिया। तत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरस्य किरणा कुरुते प्रभवैव पद्माकरेषु जलजाने विकास बांजी। हे पार्श्वनाथ भगवान, आपका समस्त दोषों से रहित स्तवन तो बहुत दूर की बात है। जो व्यक्ति आपके जीवन की कथा भी करता है वह भी पापों से दूर हो जाता है। जिस प्रकार से सूरज तो आसमान में होता है लेकिन उसकी किरणों मात्र से ही सरोवर में कमल खिल जाते हैं, इसलिए इसी प्रकार आपकी कथा करने से भी हमें शातिशय पुण्य का बंध होता है। भव्यात्माओं, आप विराजे हैं इस तीर्थराज सम्मेद शिखर जी के अंदर। मधुवन में कुछ लोग नीचे बैठे हैं,
कुछ लोग पहाड़ पे जाकर के विराजे हैं, लेकिन मधुबन में बैठ करके भी पारसनाथ भगवान के पूरे टोक का और पूरे के पूरे इस सम्मेद शिखर जी की वंदना का, भगवान की भक्ति का आनंद लेकर के सातिशय पुण्य कर रहे हैं और असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जना कर रहे हैं और अपने जन्म जन्म के पाप कर्मों का विनाश कर रहे हैं। हम सभी आज भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का निर्वाण महोत्सव मना करके, मुझे बहुत खुशी हो रही है। अच्छा है पानी थोड़ी देर और बरसता रहे, जिससे आप लोग घर जाने का मन ना बनाए। पूरे भक्ति भाव से भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की पूजा करेंगे। मेरा मन बहुत आह्लादित है कि इस विज्ञान नगर कोटा में इस रचना के साथ साथ में भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का निर्वाण महोत्सव, भगवान पार्श्वनाथ की गरिमा और महिमा के अनुरूप मनाया जा रहा है। सभी कॉलोनियां, चाहे रिद्धि सिद्धि नगर हो, बसंत विहार हो, जवाहर नगर हो, दादावाड़ी हो, विस्तार नगर योजना हो, महावीर नगर फर्स्ट सेकंड थर्ड, तलवंडी, सब जगह के लोग यहाँ पर एक साथ आकर के भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का निर्वाण महोत्सव बना रहे हैं। इंद्रलोक इंद्र बनकर के सम्मेद शिखर विधान कर रहे हैं और सभी लोगों ने अपने अपनी क्षमता के अनुसार अपने अपने क्रम से आकर के सिर्फ पार्श्वनाथ की टोक पर नहीं, सारे भगवानों की टोक पर सभी भगवानों के निर्वाण लाडू समर्पित किए हैं। और अब पार्श्वनाथ भगवान की पूजा की बारी है। तो पार्श्वनाथ भगवान का जीवन चरित्र सुनना भी भगवान पार्श्वनाथ की अपने आप में पूजा है। अब भगवान पार्श्वनाथ की पूजा प्रारंभ होती है। भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के चरित्र में 10 भव की कथा मिलती है। हम आपको मात्र 10 मिनट में भगवान के 10 भवों के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। पौधनपुर नगर था, जहां का राजा अरविंद था। विश्वभूति उसका मंत्री था और विश्वभूति मंत्री के 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था कमट और छोटे पुत्र का नाम था मरुभूति। कमट बिल्कुल पाप की तरह और मरुभूति पुण्य की तरह। कमट अंधकार की तरह और मरुभूति प्रकाश की तरह था। कमट दुख का पर्याय था और मरुभूति सुख का पर्याय था। कमट जहाँ निरंतर पापाचार में लीन रहता था, वहीं पर मरुभूति निरंतर विद्या अध्ययन में और सत्कर्मों में लीन रहा करता था। मंत्री को वैराग्य हुआ और उसने मुनि दीक्षा धारण कर ली। अब मंत्री पुत्र कमट और मरुभूति की योग्यताओं को देख करके सम्राट अरविंद ने छोटे पुत्र मरुभूति को मंत्री पद दे दिया। बस यहीं से कथा शुरू होती है, पार्श्वनाथ और कमट के बैर की कथा। क्योंकि बड़ा भाई मंत्री ना बन पाए और छोटा भाई को महामंत्री पद मिल जाए, तो कमट उसी समय से पार्श्वनाथ भगवान से अंदर अंदर में चिड़चिड़ अंदर में रहा करती थी। वज्रवीर नामक सम्राट ने पौधनपुर पर आक्रमण किया और सम्राट अरविंद अपने महामंत्री मरुभूति के साथ युद्ध के लिए जाता है। जब युद्ध के लिए जाता है तो कमट को राज्य सौंप करके चला जाता है। कमट राज्य में गद्दी के ऊपर बैठते ही अहंकारी का अहंकार 7वें आसमान को छूने लगता है, प्रजा के ऊपर अन्याय और अत्याचार करने लगता है। इसी बीच कमट की दृष्टि मरुभूति की स्त्री के ऊपर पड़ती है और वह मरुभूति की स्त्री को देखकर काम की वेदना से विहल हो जाता है और कमट जबरदस्ती मरुभूति की स्त्री के साथ दुराचार कर लेता है। और जब सम्राट और मरुभूति वापस लौट करके आते हैं, ये सब घटना सम्राट अरविंद को मालूम चलती है। तो राजा अरविंद कमट को बुला करके दंड देने की बात करता है, लेकिन मरुभूति भ्रातृ प्रेम के कारण से सम्राट से निवेदन करता है कि सम्राट मरुभूति ने एक ही बार गलती की है, इसको क्षमा कर दिया जाए और दोबारा गलती करे तब इसको दंड दीजिएगा। लेकिन सम्राट अरविंद
न्याय और नीति के वेत्ता थे। वे कहते हैं मरुभूति, तुम न्याय को जानते हो, लेकिन उसके बाद में भी तुम भ्रातृ प्रेम के कारण से कमट को क्षमा करने की बात कह रहे हो, लेकिन मैं कमट को सम्राट होते हुए क्षमा नहीं करूंगा। और राजा अरविंद मरुभूति को अपने राज्य से निकाल देता है दंड दे करके, और कमट जाकर के तापसियों के आश्रम में पंचाग्नि तप तपने लगता है। वह कभी जमीन में अपना सिर नीचे करके तप करता, कभी अग्नि के बीच में बैठ करके तप करता, और अब कमट शिलोद्धरण नाम का तप कर रहा था। एक पत्थर की बड़ी सी शिला को हाथ में लेकर के पर्वत के ऊपर तप कर रहा था। उसी समय मरुभूति ने सम्राट अरविंद से कहा कि हे स्वामी, आपने मेरे भाई को सजा तो दे दी, अब उसको क्षमा कर दीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने भाई को वापस ले आऊं। सम्राट अरविंद ने मरुभूति को समझाया कि मरुभूति, तुम ऐसी गलती मत करो, क्योंकि तुम्हारा भाई दुष्ट है एकदम से, वह समझने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी मरुभूति के बार बार प्रार्थना करने पर सम्राट अरविंद ने आज्ञा दे दी, और वह मरुभूति अपने भाई को लेने के ऊपर भूतरमण पर्वत के ऊपर जाता है, जहाँ पर उसका भाई अपने दोनों हाथों में शिला को लेकर के तप कर रहा था। सामने से मरुभूति आता है हाथ जोड़ते हुए, और कमट जैसे ही मरुभूति को देखता है तो उसका क्रोध आसमान को छूता है, और वह सोचने लगता है इसी के कारण से मेरी आज ये दशा हुई है। और जैसे ही मरुभूति कमट के सामने हाथ जोड़ करके प्रणाम करता है, हे भैया, आप मुझे क्षमा करो, मेरे से गलती हो गई, मैं सम्राट से क्षमा नहीं करा पाया आपके अपराध की, और अब मैं सम्राट से पूछ करके आया हूँ, भैया तुम अब इस तप को छोड़ो, घर वापस चलो। यहाँ मरुभूति कमट से क्षमा याचना करता है, कमट को प्रणाम करता है, लेकिन कमट दुष्ट प्रवृत्ति का था। वह कमट जो शिला को लेकर के तप कर रहा था, उसी शिला को मरुभूति के ऊपर पटक देता है। उसी स्थान पर मरुभूति की मृत्यु हो जाती है। आर्त ध्यान से मरने के कारण मरुभूति हाथी बनता है। जब तापसों को पता चला कि इस कमट ने अपने भाई की हत्या कर दी है, तापसियों ने उसे अपने आश्रम में से निकाल दिया। फिर वह चोरों के साथ मिलकर के चोरी करता है, पकड़ा जाता है, फिर दंडित होकर के वह मृत्यु को प्राप्त होकर कुक्कुट नाम का सर्प बनता है। मरुभूति का जीव वज्रघोष नाम का हाथी है, और कमट का जीव कुक्कुट नाम का सर्प है। सम्राट अरविंद को वैराग्य हो जाता है, और अब वे मुनि अरविंद बनकर के आचार्य अरविंद हो जाते हैं, और एक विशाल संघ के साथ में सम्मेद शिखर की यात्रा के लिए जा रहे थे कि रास्ते में एक सल्लिकी नाम का वन मिलता है, जहां पर वह वज्रघोष नाम का हाथी रहता था। वज्रघोष हाथी देखता है इतनी भीड़ कहाँ है, वह उछट जाता है और वृक्षों को तोड़ते हुए दौड़ लगाता है। सभी लोग घबरा जाते हैं, अब क्या होने वाला है, क्योंकि आचार्य अरविंद का संग था पूरा का पूरा, श्रावक भी साथ में थे और बहुत सारे मुनि महाराज साथ में थे। जैसे ही वे हाथी नजदीक आता है, मुनिराज अरविंद आचार्य अरविंद को देखता है कि उसके लिए जाति स्मरण उसी समय हो जाता है, अरे ये तो हमारे ही सम्राट हैं। और वह मुनिराज आचार्य भगवान के चरणों में विराजमान हो जाता है। उसी समय आचार्य अरविंद उस हाथी को पहचान जाते हैं कि यह मेरा ही मंत्री मरुभूति है, क्योंकि वह भी विशिष्ट ज्ञान के धारी थे। आचार्य अरविंद आशीर्वाद देकर के हाथी को संबोधन करते हैं, ओह मरुभूति, मैंने तुम्हें पहले समझाया था कि भाई के पास उसको लेने के लिए मत जाओ, लेकिन तुम भ्रातृ प्रेम में, भ्रातृ मोह में अंधे होकर के भाई को लेने गए थे। परिणाम क्या निकला? पत्थर उसने पटक करके तुम्हारी हत्या कर दी और तुम संक्लेश परिणाम से मर करके हाथी हुए हो। मेरे इस स्वरूप को देखो, सच्चा धर्म जैन धर्म होता है। वीतराग देव सच्चे देव हैं, दिगंबर संत सच्चे गुरु हैं, और भगवान की वाणी सच्ची वाणी है।
और वह हाथी आंखों से अश्रु बहाता है, पश्चाताप करता है, सिर हिला हिला करके आचार्य अरविंद की संपूर्ण बातों को स्वीकार करता है। वह हाथी सप्त व्यसन का त्याग कर देता है। वह हाथी सच्चे देवदास गुरु की भक्ति का नियम ले लेता है और वह हाथी पंचाणु व्रतों को धारण कर लेता है, अष्टमूल गुण धारण कर लेता है, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत धारण करके वह हाथी व्रती हो जाता है। और वो आत्माओं, अब वह हाथी चींटी को भी देख देख करके चलता था। 3 टाइम की सामायिक नमोकार महामंत्र का जाप करता था। रात्रि में 4 प्रकार के आहारों का त्याग कर दिया था उस हाथी ने। और वह हाथी मात्र 2 टाइम ही पत्ते आदि लेता था, दिन में ही जल को ग्रहण करता था। इस तरह से 12 व्रतों को पालन करते हुए वह हाथी अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन वह हाथी तालाब में प्रवेश करता है, उसका पैर फंस जाता है कीचड़ में। उसी समय वह कुक्कुट नाम का सर्प उस तालाब में था। उस हाथी को देखते ही क्रोध के कारण से, बैर के कारण से विवल होकर के उसको डस लेता है। हाथी लमोकार महामंत्र का स्मरण करते हुए, चिंतन करते हुए, सामायिक में लीन होकर के 4 प्रकार के आहारों का त्याग करके 12वें स्वर्ग के स्वयं प्रभ विमान में शशि प्रभ नाम का देव होता है। 16 सागर की आयु लेकर के वह देव उत्पन्न होता है और यहाँ पर कुक्कुट नाम का सर्प मर के 5वें नरक में जाकर के उतने ही समय के लिए उत्पन्न होता है। स्वर्गों में पारशुनाथ भगवान का जीव मरहूति 16 सागर की आयु व्यतीत करने के बाद में पूर्व विदेश क्षेत्र के विजयार्ध पर्वत के विद्युत गति और विद्युत माला माता पिता के घर में, राज्य में पुत्र अग्निवेग नाम का पुत्र उत्पन्न होता है। और वह जो कमठ का जीव था, नरक में गया था, वह वहां से निकल करके हिमाचल पर्वत पर एक अजगर बनता है। अब संयोग विशेषता देखिए, जब भगवान पारशुनाथ स्वामी राज्य में थे तब कभी कमठ ने उपसर्ग नहीं किया। जब अग्निवेग राजकुमार दीक्षा लेकर के मुनिराज अग्निवेग बन जाते हैं और उसी हिमाचल पर्वत की गुफा में रात्रि में ध्यान कर रहे थे, उसी समय वह अजगर आता है और मुनि को देख करके बैर भाव से संपन्न होकर के पूरे मुनिराज को ज्यों का त्यों निगल लेता है। और भगवान पारशुनाथ स्वामी ध्यान में रहते हैं और ध्यान में ही अजगर के पेट में समाधि कहां हो रही है? अजगर के पेट में नमोकार मंत्र का स्मरण करते हुए 4 प्रकार के आहारों का त्याग करके समाधि ले लेते हैं और 16वें स्वर्ग में 22 सागर की आयु लेकर के उत्पन्न होते हैं। और यहाँ पर यह अजगर 22 सागर की आयु लेकर के 6वें नरक में जाकर के उत्पन्न होता है। यहाँ पारशुनाथ भगवान 16वें स्वर्ग की 22 सागर की आयु पूर्ण करके पुनः पश्चिम विदेह के वज्रवीर्य नामक सम्राट के वज्रनाभि नाम के पुत्र उत्पन्न होते हैं और वहां कमठ 22 सागर की आयु 6ठे नरक में पूरी करके फिर यहाँ पर आकर के एक कुरंग नाम का भील उत्पन्न होता है और वज्रवीर के पुत्र वज्रनाभि चक्रवर्ती पद को प्राप्त होते हैं। 6 खंड के अधिपति, 96,000 रानियों के स्वामी और चक्रवर्ती वज्रवीर समय पाकर के बैराग्य को प्राप्त होकर मुनि बन करके जंगल में तप कर रहे थे। उसी समय वह भील का जीव महामुनिराज मरुभूति के जीव, पारशुनाथ के जीव महामुनिराज वज्र वीर को, वज्रनाभि को देखता है और वह धनुष बाणों के द्वारा उनकी हत्या कर देता है। वे महामुनिराज वज्रनाभि 4 प्रकार के आहारों का त्याग करके लमोकार का स्मरण करते हुए समाधि को प्राप्त होकर मध्यम गिरवेक में 27 सागर की आयु लेकर के उत्पन्न होते हैं। और यहाँ पर वह भील मरण करके 27
27 सागर की आयु लेकर के सप्तम नरक में जाकर के उत्पन्न होता है। यहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का जीव 27 सागर ग्रहवेग में गुजार करके पुनः अयोध्या नगर के वज्रबाहु सम्राट की प्रभाकरी महारानी से आनंद नाम के महामंडलिक राजा के रूप में उत्पन्न होते हैं और वहां पर सप्तम नरक से निकल करके कमट का जीव वहीं पर शेर की पर्याय में जंगल में उत्पन्न होता है। अब आनंद राजा जब तक राज्य में थे तब तक कमट का कोई सामना नहीं हुआ। आनंद राजा ने दीक्षा ग्रहण की और मुनि तीर्थंकर भगवान के समोसरण में 12 भावना बा करके छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करके दर्शन विशुद्धि भावना बा करके तीर्थंकर प्रगति का बंद कर लिया। उसके बाद आनंद महामुनिराज जंगल में ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे। उसी समय कमट का जीव जो कि शेर पर्याय में था वह आता है और महामुनिराज के ऊपर आक्रमण करता है और आनंद मुनिराज जो कि पार्श्वनाथ भगवान थे, आनंद मुनिराज चारों प्रकार के आहारों का त्याग करके लमोकार का स्मरण करते हुए आत्मा का ध्यान करते हुए समाधि को प्राप्त करके आनंद स्वर्ग में जाकर के इंद्र उत्पन्न होते हैं और फिर वह जो शेर का जीव था वह मर करके 5वें नरक में जाकर के उत्पन्न होता है। भव्यात्माओं, इस तरह से भगवान पार्श्वनाथ के 9 भवों की कथा पूरी होती है। अब अंतिम भव जो है भगवान पार्श्वनाथ का, जब जन्म के 6 महीने शेष रहते हैं तो गर्भ के 6 महीने शेष रहते हैं। इंद्र के द्वारा बनारस नगर में रत्नों की वृष्टि और स्वर्गों में महाउत्सव कि यह देव यह इंद्र अब भगवान पार्श्वनाथ के रूप में जन्म लेने वाला है। पार्श्वनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक और पार्श्वनाथ भगवान का जन्म कल्याणक विश्वसेन अथवा अश्वसेन और वामा देवी के घर में बनारसी में मनाया जाता है। और वहां पर जो कमट का जीव था 5वें नरक में आया था वह आकर के भगवान पार्श्वनाथ का नाना बनता है, यानी कि बामा देवी का पिता बनता है। भगवान पार्श्वनाथ का जन्म होता है 1008 कलशों के द्वारा सुमेरु पर्वत के ऊपर सोदरमिंद्र के द्वारा महामस्तकाभिषेक किया जाता है और भगवान पार्श्वनाथ की सारी व्यवस्थाएं इंद्रों के द्वारा चल रही थी। एक दिन भगवान पार्श्वनाथ स्वामी वन विहार के लिए गए अपने मित्रों के साथ। उसी समय वह कमट का जीव तापसी बामा देवी का पिता भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का नाना वह किसी प्रकार का पंचाग्नि तप रहा था, लकड़ियों में होम कर रहा था। उसी समय भगवान पार्श्वनाथ ने कहा कि तापसी क्या कर रहे हो, क्यों हिंसा का कर्म कर रहे हो, इसमें जीवों की हत्या हो रही है। तापसी कहता है ये लकड़ी जला रहे हैं, इसमें कौन सी जीव हत्या हो रही है। भगवान पार्श्वनाथ ने तुरंत लकड़ी के 2 टुकड़े किए, देखा उसके अंदर नाग और नागनी मरने वाले थे। उसी समय भगवान पार्श्वनाथ दयार्द चित्त होकर के और नाग नागनी को लमोकार महामंत्र सुना दिया करते हैं और वे नाग नागनी मर करके धरणेन्द्र और पद्मावती हो जाया करते हैं। समय पाकर भगवान पार्श्वनाथ स्वामी को अपने जन्मदिन महोत्सव पर बैराग्य उत्पन्न होता है और वह दीक्षा लेकर के नगर नगर में डगर डगर में जंगलों में जाकर के तपस्या करते हैं। उसी समय अहिच्छत्र स्थान पर भगवान पार्श्वनाथ स्वामी तप में विराजमान थे। उसी समय वह जो कमट का जीव तापसी मर करके देव उत्पन्न होता है, उसी समय वहां से निकलता है, उसका विमान रुक जाता है, नियोग होता है। अगर मुनिराज नीचे विराजमान है तो आसमान में से किसी देव का विमान नहीं निकलेगा, वह रुक जाएगा। तापसी देखता है वह देव कि मेरा विमान क्यों रुक गया, देखता है ओहो ये तो वही पार्श्वनाथ है, लगता है इसने अपनी तपस्या से मेरा विमान रोक दिया है, अभी देखता हूं उसको। और वह कमट का जीव पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर 7 दिन 7 रात तक
लगातार उपसर्ग करता रहता है। अब देखिए, धर्मेंद्र पद्मावती का आसन तो पहले ही दिन कंपायमान हो जाता, लेकिन 7 दिन तक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 7 दिन में भगवान पारसनाथ स्वामी के कर्म प्रति क्षण झड़ रहे थे और फिर भगवान की तपस्या से धर्मेंद्र पद्मावती का आसन कंपायमान होता है। अवधि ज्ञान से जानती है क्या बात है, और धर्मेंद्र पद्मावती आते हैं, पद्मावती फण फैलाती है, धर्मेंद्र छत्र बनाते हैं, भगवान पारसनाथ स्वामी का ध्यान एकाग्र होता है और केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। भगवान पारसनाथ स्वामी पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर आकाश में जाकर के विराजमान हो जाते हैं। चतुर निकाय के देव आ जाते हैं, समोसरण की रचना हो जाती है। इस सब दृश्य को देखकर से कमठ भगवान पारसनाथ के चरणों में झुक करके क्षमा याचना करता है और अपने 10 भव तक दिए हुए कष्टों को क्षमा करवाता है। बार बार कमठ रो करके अपने पापों को त्याग करके सम्यक दर्शन को प्राप्त करके अपने कल्याण का पथ प्रशस्त करता है। उसी समय भगवान पारसनाथ स्वामी की दिव्य ध्वनि खिलती है और डगर डगर जगह जगह भगवान पारसनाथ का समोसरण लगता है, दिव्य ध्वनि खिलती है और अंत में आज के दिन मोक्ष सप्तमी के दिन तीर्थराज सम्मेद शिखर के सुवर्ण भद्रकूट के ऊपर भगवान पारसनाथ का 2 दिन पहले समोसरण विघटित हो जाता है। भगवान पारसनाथ योग निरोध के लिए बैठ जाते हैं और आज श्रावण सुदी सप्तमी के दिन प्रातः काल की ब्रह्म मुहूर्त की बेला में भगवान पारसनाथ निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं और चतुर निकाय के देव भगवान पारसनाथ का निर्वाण महोत्सव की महापूजा रचाते हैं। और आज हम सब भी भगवान पारसनाथ के जीवन के चरित्र सुनकर के भगवान पारसनाथ की निर्वाण पूजा रचा रहे हैं। भव्यात्माओं, कमठ और पारसनाथ का जीवन चरित्र जो है क्षमा और क्रोध के परिणामों को दर्शित करने वाला है। क्रोध नरक में ले जाने वाला है और अंत में क्रोध को झुकना पड़ेगा, तभी कल्याण होगा। और भगवान पारसनाथ क्षमा करते करते हमेशा स्वर्गों के सुखों को भोग भोग करके आए और अंत में निर्वाण प्राप्त किया। तो ध्यान रहे, क्रोधी को निर्वाण तभी होगा जब वह क्षमा को धारण करेगा। पारसनाथ भगवान का जीवन हमें क्षमावान बनने की प्रेरणा देता है। घर में हो, परिवार में हो, समाज में हो, संघ में हो, हम जहां भी रहें अपराधियों को क्षमा करते रहिए, क्षमा करते रहिए। अपराधी भले ही नरक में जाए, ये उसकी अपनी व्यवस्था है, लेकिन अगर हम क्षमा को धारण करते हैं तो हम तो निश्चित रूप से स्वर्गों में जा करके फिर मोक्ष में जाएंगे। तो भव्यात्माओं, आज हम भगवान पारसनाथ के चरणों में निर्वाण लाडू समर्पित करके प्रार्थना कर ले कि हे भगवान, जैसी क्षमा आपने धारण की वैसी क्षमा मेरे जीवन में भी आ जाए और जैसे आप तीर्थंकर बने हो, सम्मेद शिखर से मोक्ष गए, ऐसे ही मैं भी तीर्थंकर बन करके सम्मेद शिखर से निर्वाण को प्राप्त करूं। ऐसी मंगल भावना के साथ सबको बहुत बहुत पाद प्रक्षालन करने वाले, शास्त्र बैठ करने वाले, लड्डू की बोली लेने वाले और आरती की बोली लेने वाले, इंद्र बनने वाले और सब टोकों पर लड्डू समर्पित करने वाले सबके लिए मंगल आशीर्वाद। और इस महोत्सव में जो लड्डू सजाओ प्रतियोगिता हुई थी, उसमें जिन महिलाओं ने 23 लड्डू सजा करके लाई हैं, जो कन्याएं, उन सब के लिए मंगल आशीर्वाद। और कमेटी, विज्ञान नगर कमेटी के द्वारा इस इतने सुंदर सम्मेद शिखर की रचना हुई, जिसमें भैया रितेश जी, विनोद जी, मनोज जी, अनिल जी ठोरा और पाटोदी जी वगैरह सबका बहुत बहुत श्रम रहा। और महिला मंडल का थालियां सजाने में, पूजन की व्यवस्था करने में पीके जय नरसोरा साहब निरंतर अपना संचालन करके अपना कार्य करते रहते हैं। सबके जिन्होंने
श्रम किया है, मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया है, उन सब के लिए मंगल आशीर्वाद। इसी प्रकार से आगामी समय में रक्षाबंधन महापर्व के दिन यहाँ से रक्षाबंधन कथा, जैसे आज भगवान पारसनाथ की कथा सार संक्षेप में सुनाई है, ऐसे ही 700 मुनियों के ऊपर क्यों उपसर्ग हुआ था, कैसे उपसर्ग हुआ था, कैसे वह उपसर्ग दूर हुआ और रक्षाबंधन हमें किस प्रकार से मनाना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन प्रातः ठीक 6 बजे से भगवान का अभिषेक के साथ श्रीहंसनाथ भगवान के निर्वाण लाड़ू के साथ 700 मुनियों को 700 श्री आर्यका श्री के प्रवचन के बाद दीप प्रज्वलन किया गया और पुण्यशाली सौभाग्यशाली भक्तों को पूज्य आर्यका श्री के पाद प्रक्षालन करने का और उन्हें शास्त्र भेंट करने का भी असीम सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज मेरे अंतर मन में साथ पारस नाथ तो इस बात की चिंता करन में रख दिया जब मात तो इस बात की चिंता हमारे साथ पारस नाथ तो इस बात की चिंता में दुख मैट दो मरण दुख मैट दो जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मैट दो जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मैट दो। जय 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 जिनवाणी माँ तेरे दम पे है दुनिया तेरी महिमा कोई न जाने तुझवन गान मजाया। जय 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 जिनवाणी माँ तेरे दम पे है दुनिया तेरी महिमा कोई न जाने तुझवन गान मजाया। यह पुण्यशाली सौभाग्य प्राप्त करने वाले दानवीर परिवारों का आयोजन समिति ने बखूबी स्वागत, अभिनंदन व सम्मान भी किया। दिव्य दर्शन से दिल की कली खिल गई, आप आए हमें एक निधि मिल गई। दिव्य दर्शन से दिल की कली खिल गई। स्वागतम 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 स्वागतम। सम्मान के बाद विधान की क्रियाओं को आगे बढ़ाते हुए और भक्त मंडल एवं परिवारों ने भक्ति के साथ आकर आह्वान स्थापन किया और विधान मांडले पर अष्टद्रव्यमय अर्घ्य समर्पित किए। भला विराजा जी, हो बाबा मेरा भला विराजा जी, सांवलिया पारसनाथ शिखर पर भला विराजा जी। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महाविजय संपन्न जी पार्श्वनाथ जिनेन्द्र मम हृदय अत्र अवतरुत सम्मोसट इति आवाहनम् अत्र तिष्ठतिष्ठाठाय स्थापनम् अत्र मम सन्निधौ भव भवसट सन्निधिकरणं पुष्पांजलिं क्षिपामि। रस प्यारा लागो चवनेश्वरी प्यारा लागो, ताकि बागड़ ली जाड़ा में रस तो भूलियो जी मारा पारस जी, भूलियो जी मारा पारस जी। मैं रस तो गैया पावाला पावाला, मैं तो रस तो गैया पावाला। मेरे मन में पारसनाथ, तेरे मन में पारसनाथ, रोम रोम में समाया पारसनाथ रे। मेरी सांसों में समाया पारसनाथ रे। मिथ्या क्रोध कसायो तैसे भव संताप सताता। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंद्रम निर्पामति स्वाहा। हर पल थारे साथ रहूं मैं, ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अक्षय
पद प्राप्त अक्षरम ने पामती स्वाहा। हो पारसनाथ जी के जयकारों से मधुवन गूंजे रे, मधुवन चलो रे। ओम ह्रीं ह्रीं कमलो पद्धतिता श्री पार्श्वनाथ जिनेंद्र कांबा विनाशनाय पुष्पम ने पामती। माने भी बुला ले बाबा तारी रे नगरिया, माने भी बुला ले। क्षुधा रोग से पीड़ित प्राणी कर्म को कर्म न जाने। ओम ह्रीं कमलो पत्र पिताजी पार्श्वनाथाय नमः क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपयामि। सुन बामा मैया तेरे लल्ला को मधुबन कितना प्यारा लगे। जग पर का सक हित उपदेशी आत्म बोध करावे। ओम ह्रीं कमलो पत्र पिताजी पार्श्वनाथाय नमः अंधकार विनाशनाय दीपम निरूपयामि। आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा। ओ भव में दारुण दुख देती कर्म सुबह शुभ आशा, जाने कुठारे प्रभु ने उठा दो अष्ट कर्म को नाशा। ओम ह्रीं कमलो पत्र पिताजी पार्श्वनाथाय नमः स्कंदेनाय धूपम निरूपयामि। हो मोक्ष महल बिन जग में सुख को खोज कहीं ना पाए, शिखर समेत से मुक्ति पा प्रभु अष्टम भूमि विराजे। ओम ह्रीं कमलो पत्र पिताजी पार्श्वनाथाय नमः मोक्ष प्राप्त फलम निरूपयामि। सकल पारस देवा तुमसे बढ़कर कौन, हमें तुमसे बढ़कर कौन। और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, हमें हमसे बढ़कर कौन। ओम ह्रीं श्री कमलो पत्र पिताजी पार्श्वनाथाय नमः नरकपद प्राप्ताय अर्घम निरूपयामि। आएंगे पार्श्वनाथ जी दिल से बुला के दे, और दिल में तू पार्श्वनाम की, दिल में तू पार्श्वनाम की जरा ज्योति जला के दे। आएंगे 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 पार्श्वनाथ जी दिल से बुला के दे। अरे केसरिया केसरिया आज हमारो रंग केसरिया, अरे हम केसरिया तुम केसरिया, पार्श्वनाथ भगवान केसरिया। ओम ह्रीं पौषकृष्ण एकादश्याम जन्म मंगल प्राप्ताय श्री पार्श्वनाथ जिनेंद्राय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निरूपयामि। गुरु सेवा तेरी प्यारी चटाने चिंतामणि, तेरी प्यारी चटाने चिंतामणि, मुझे तेरा दीवाना बना दिया। पीछे पूरे दोनों हाथ भाई अपने अपने। दीवाना हूँ तेरा, दीवाना हूँ तेरा, दीवाना हूँ तेरा, दीवाना हूँ तेरा। श्री पार्श्वनाथ भगवान मैं दीवाना हूँ तेरा, श्री पार्श्वनाथ भगवान मैं दीवाना हूँ तेरा। ओम ह्रीं श्री पौष कृष्ण एकादश्याम तपो मंगल मंत्राय श्री पार्श्वनाथ जिनेंद्राय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निरूपयामि। स्वाहा। हो द्वारे आए हैं तेरे द्वारे आए हैं, द्वारे आए हैं तेरे द्वारे आए हैं। श्री पार्श्वनाथ भगवान तेरे द्वारे आए हैं। मेरे पारस बाबा ओ मेरे पारस बाबा, मेरे पारस बाबा ओ मेरे पारस बाबा, मंदिर हमारे में आ जाइयो मेरे पारस बाबा। ओम ह्रीं चैतन्य चतुर्थ्याम केवल ज्ञान मंडिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेंद्राय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निरूपयामि। स्वाहा। और अब वक्त आया स्वर्ण भद्रकूट पर भगवान पार्श्वनाथ को निर्वाण लाडू चढ़ाने का। और ऐसे में भक्तों ने निर्वाण कांड पढ़ते हुए 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ स्वामी को 23 किलो का महानिर्वाण लाडू अर्पण किया। मुक्ति
और नंगे अनंग कुमारी सुजान पांच को राज समेत शिखर में आप विराजे थे। श्रावक शुक्ल सप्तमी के दिन मोक्ष पधारे थे। पार्श्वनाथ की गौरव गाथा स्वर्ण भद्र गाथा, अन्य वचन से शीश झुकाकर मंगल गुण गाता। सच में धन्य है कोटा जैन समाज, जो उन्हें ऐसा अद्भुत सौभाग्य प्राप्त हुआ। इतनी अनुपम शिखर जी की रचना की और आर्यका संघ का मंगल सानिध्य प्राप्त हुआ। सच में यह आयोजन कोटावासी कभी नहीं भूल पाएंगे। महा उपद्रव में मेरु समन स्थल अटक रहा, अंतर मन बदमामति धरणेन्द्र भक्ति बस दूर किया। उपसर्ग महायश घातिनाश केवल उपजाया, समो शरण देवेंद्र रचाया। 10वां वैर कमट ने त्यागा, निज आदम मिले मिल जागा। ओ पार्श्वनाथ जिन राज का स्वर्ण वज्र है कोट, मन वचन गर पूजा जाओ गरम से छोड़। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ निंद्रादि 82 करोड़ 84 लाख 45,742 मुनि इस परम पुनीत कूट से सिद्ध हुए। चिंतित चरण बिंदुओं को मेरा मन वचन काया से बारंबार नमस्कार हो। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ निंद्राय श्रावण सुदी सप्तमी मोक्ष मंडल मंडिताय अनर्घ पद प्राप्त है। अर्घम निर्वामिति स्वाहा। निर्वाण लाडू अर्पित करने के बाद भक्तों ने झूम झूम कर भगवान पार्श्वनाथ जी की आरती भी उतारी। नर मुनि जन धुम जरे नन की, तेरे नर मुनि जन धुम जरे नन की, करते नित्य सेवा। ओम जय पारस देवा। हरि पौष बदी 11 काशी में आनंद अति भारी, समय आनंद अति भारी। अश्वसेन बामा माता और अश्वसेन बामा माता और तीनों अवतारी। ओम जय पारस देवा। आरती के बाद भक्तों ने विधान के अन्य अर्घ्य समर्पित किए। अनर्घ पद प्राप्त है। जयमाला पूर्ण मार्गम निर्वपामिति। ओम ब्रोम परम पूजनीय गणनीय हरिका गुरु मां 105 विवाह श्री माता जी के पावन चरणों में अनर्घ्य पद प्राप्त है। अर्घम निर्वपामिति। विधान संपन्न होने के बाद सायंकाल 108 दीपकों से महाआरती एवं गुरु भक्ति का आयोजन हुआ, जिसमें भक्तों ने भाग लेकर महान पुण्यार्जन किया और इस मंगल अवसर का लाभ उठाते हुए भक्ति पूर्वक प्रभु की आरती उतारी। जय पारस देवा। सभी साथ में बोलिएगा। अरे जय पारस देवा, स्वामी जय पारस देवा। सुर नर मुनि जन तुम जरे नन की, सुर नर मुनि जन तुम जरे नन की, करते नित्य सेवा। ओम जय पारस देवा। माता के चरणों में नमन, गुरु माँ के चरणों में नमन। हाँ जय हो।
नगर में जन्म लिया है, धन्य है राधा माता। कृष्ण कुमारी जी पिता तुम्हारे, हर्षित मन मुस्कुराता। विंध्य नगर में जन्म लिया है, धन्य है राधा माता। कृष्ण कुमारी जी पिता तुम्हारे, हर्षित मन मुस्कुराता। नगर आई शुभ घड़ी, देखो मारे आंगन आज रे। हाँ अरे पारस बाबा जी थारो चेलो बनू में, थारो चेलो बनू में। हर पल थारे साथ रहूं मैं। हो पारस बाबा जी थारो चेलो बनू में, थारो चेलो बनू में। गणनिधि भाषा मेरी गुरु मैया, पाके तुम्हारी ममता की छैया। बजती है खुशियों की शहनाइयाँ, जीवन में आई मंगल घड़िया। महाआरती के पश्चात भगवान पार्श्वनाथ के जीवन पर आधारित एक लघु ज्ञानवर्धक नाटिका प्रस्तुत की गई। एक दिन विश्वभूति ने अपने सर पर एक सफेद बाल देखा। सफेद केश देखते ही उनके मन में वैराग्य जाग गया। राजा अरविंद के आग्रह से मरुभूति को अपना मंत्री नियुक्त करवा देते हैं। हमारे राज्य के राजा, हमारे पड़ोसी राज्य के राजा, राजा वज्रवीर्य, उन्होंने हमें और हमारी जनता को बहुत परेशान कर रखा है। हमें उनसे अपने देश की रक्षा करनी होगी। इधर कमठ ने विष सुंदरी को देखा और उस पर इतना मोहित हो गया कि उसको शीघ्र पाने की इच्छा हुई। मेरे को मेरे छोटे भाई की पत्नी विसुंदरी पे मन आ गया है और मैं उसे पाना चाहता हूँ। उसका रूप और लावण्य से मैं मोहित हो चुका हूँ। मुझे उसे हर हाल में पाना है। तुम्हारे जेठ जी की तबीयत कुछ खराब है, जाके देखो उनको कौन सी पीड़ा सता रही है। अच्छा, क्या हुआ उन्हें? ये तुम जाके देखो वहाँ पे। क्या तकलीफ है आपको? आपके मित्र ने बताया आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। हाँ विसुंदरी, आओ मेरे साथ, मेरे पीछे मेरे कक्ष में आओ। कक्ष में? हाँ चलिए। पानी लाऊं आपके लिए जेठ जी? नहीं, मुझे पानी नहीं, मुझे तो बस तुम चाहिए। ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या है? ये क्या है इसमें? मैं राजा हूँ यहाँ का, मैं तुम्हें प्रसन्न रखूंगा, तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्यों? मैं आपके छोटे भाई की पत्नी हूँ। अरे दरबारी, क्या हुआ? प्रणाम महाराज। प्रणाम, क्या हुआ? महाराज, आपके पीछे से कमठ ने प्रजा पर बहुत अत्याचार और मनमानी की है। कमठ को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसका ये अपराध क्षमा के योग्य नहीं है। अरे दुराचारी, तुझे लज्जा नहीं आई? अपने भाई की पत्नी के साथ, उसके साथ व्यभिचार करने में तुम्हें लज्जा नहीं आई? मैं राजा था उस टाइम पे। नमो 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 नमो। नमोकार मंत्र है न्यारा, किसने लाखों को तारा। इस महामंत्र का जाप करो, भवजल से मिले किनारा। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम। ओम भूर्भुवः स्वाहा। अकड़म बकड़म भूत स्वाहा। अकड़म बकड़म भट स्वाहा। महात्मा जी, बोलिए। मैं आता हूँ, मैं भक्ति करके आता हूँ, मैं मेरा ध्यान करके आता हूँ। जाइए। मेरी तपस्या अलग से करूंगा। ठीक है, आशीर्वाद। और मरुभूति जाते हैं कमठ से मिलने के लिए। बकड़म भट स्वाहा। पूर्व भव का स्मरण कराने के पश्चात, वह मुनिराज का उपदेश सुनने के पश्चात धर्म भावना धार कर उसी वन में रहने लगा। ये तो मेरा मंत्री मरुभूति है। हे गज,
तुम्हारी ये दशा? ओह, तुम्हारे पिछले भाव का मुझे स्मरण हुआ। वामा देवी के पिता पट्ट रानी का वियोग होने पर दुखी होकर तपस्वी का वेश धारण करते हैं और वन में पंचाग्नि तप करने लगते हैं। मैं महान कुल में पैदा हुआ तापस कुमार, मैं तुम्हारा नाना लगता हूँ। हे तापस, मैं सब तरह से तुम्हारे लिए आदरणीय हूँ, तुम मुझे झुककर प्रणाम भी नहीं करते। हे तापस, इस लकड़ी को मत चीरो, इसमें सर्प और सर्पनी का जोड़ा है। लमो हरिहंताड़म लमो सिद्धाड़म लमो आयरियाड़म लमो वजायाड़म लमो लोहे सवे साहुड़म। दिखाई पड़ता है कि कहीं से वह दुष्ट कमट, उसका जीव अब वहां पर संवर नाम का ज्योतिष देव हुआ। उस समय संवर नाम का ज्योतिष देव जो कमठ का जीव था वहां से विचरण कर रहा था, वहां आकाश मार्ग से जा रहा था। मूसलाधार बारिशों के बीच, गर्जना के बीच धर्मेंद्र पद्मावती को अपना पूर्व का भाव जैसे ही याद आने लगता है, वो दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार कर प्रदक्षिणा देने के बाद अपने शरीर का आसन बना करके प्रभु को ऊंचा उठा लेते हैं। और प्रभु को ऊंचा उठा लिया गया एवं पद्मावती ने प्रभु के सिर पर स्वर्ण मंडप बना दिया, जिससे कि प्रभु को अपनी चर्या में कोई भी बाधा ना हो, वर्षा से किसी प्रकार की बाधा ना हो। मेरे मन में पारसना, तेरे मन में पारसना, मेरे मन में पारसना, तेरे मन में पारसना, रोम रोम में समाया पारसनाथ रे, रोम रोम में समाया पारसनाथ रे, ओ मेरी सांसों में समाया पारसनाथ रे। तो दर्शकों, इसी के साथ संपन्न हुआ यह भव्य आयोजन। सच में धन्य है कोटा जैन समाज, जो उन्हें ऐसा अद्भुत सौभाग्य प्राप्त हुआ। इतनी अनुपम शिखर जी की रचना की और आर्यका संघ का मंगल सानिध्य प्राप्त हुआ। सच में यह आयोजन कोटावासी कभी भूल नहीं पाएंगे। हम भावना भाते हैं आगे भी ऐसे ही भव्य आयोजन कोटा में आयोजित होते रहें। इस मंगल भावना के साथ दीजिए हमें अनुमति। जय जिनेंद्र। तो दर्शकों, कुछ इस तरह अद्वितीय भक्ति के साथ संपन्न हुआ यह महामहोत्सव। हम भावना भाते हैं कि कोटा जैन समाज आगे भी इसी तरीके के अनूठे आयोजन करता रहे और आर्यका श्री विभा श्री माता जी के चातुर्मास में धर्मार्जन और पुण्यार्जन का पूरा लाभ उठाए। इसी मंगल भावना के साथ अब मुझे दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए पारस चैनल। जय जिनेंद्र।